ठीक है, वो हिंदू धर्म के जो जितना चाहने वाला चिल्ला रहा है बनवा दे तो यहाँ मस्जिद बनवा दे। अकबर ने राज किया है, बाबर अकबर ने यहाँ राज किया। इनसे बात पुलिस करे, प्रशासन करे, यहाँ के ग्राम प्रधान करे कि भाई आखिर ये बंदा सब लोगों में ये बात फैला रहा है कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। तुम किसी ना किसी मजार से मौलवी हो जो यहाँ बैठे हो, तुम किसी मजार के मौलवी हो, खोल के दिखाऊं। इनके जैसे ढोंगी बाबा ना यहाँ बैठ रहे थे, देख रहे भैया इन ढोंगी बाबाओं को। मैं भैया माणा गांव की पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे ढोंगी बाबा को यहाँ से बाहर निकालो। पढ़ेंगे ये कौन सा सच है जो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ नमाज पढ़ा जाता? कहाँ लिखा है मुझे बताओ। आपके कौन से गुरु ने बताया? कौन था वो गुरु? हम भी साधु महात्मा की इज्जत करते हो कि इन्होंने बोला है कि हमारे बद्रीनाथ में नमाज पढ़ी जाती है। ऐसे साधु पाखंडी ढोंगी बाबा को हम नहीं मानते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान से मैसेज आ रहे हैं कि इनसे पूछो कि इनका नाम क्या है और इनका आधार कार्ड चेक करो। भाई मैंने बताया मुसलमानों जब हिंदुस्तान में राज किया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और टाइम हो गया 10:49 और मैं अभी हूँ आपका बद्रीनाथ में। और ये चल रही है भैया मेरी उत्तराखंड की यात्रा। और पिछले 4 दिन से ना मैं आपका बद्रीनाथ में ही हूँ, क्योंकि बद्रीनाथ में ना सिर्फ बद्रीनाथ मंदिर ही नहीं, बद्रीनाथ मंदिर के आसपास भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भगवान पांडव, जो 5 पांडव थे ना जो स्वर्ग गए थे, उनके सारे कार्यक्रम जितने भी क्रियाकलाप उन्होंने अपने जीवन में करे थे ना, वो सब इधर आपका बद्रीनाथ के आसपास ही थे। वो यहीं के रास्ते स्वर्ग गए थे। तो भैया मेरा पूरा दायित्व बनता है कि बद्रीनाथ के आसपास जितनी भी सारी लोकेशन थी वो सारी आपको दिखाऊं। तो मैंने बैक टू बैक अपनी इस बद्रीनाथ की पूरी सीरीज में, जहां पर भगवान विष्णु के चरण है, चरण पादुका से लेके माणा गांव से लेके आपका भीम पुल, जिसको पार करके भैया सारे पांडव स्वर्ग गए थे, वो सब कुछ आपको दिखा दिया है। और आज अपने दिन की शुरुआत हो रही है अपने इस आश्रम से। आप सोच रहे हो कि मैं खिड़की पे कहाँ बैठा हूँ, तो भैया मैं हूँ अपने आश्रम पे। आपको अपना आश्रम दिखाता हूँ पहले मैं। तो भैया ये है अपना आश्रम और यहाँ पे जो किराया मुझे पड़ा ना वो पड़ा मात्र 800। और आज भैया मेरे दिन की शुरुआत थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टाइल में हो रही है, थोड़ी दिक्कत हुई है भैया, क्योंकि लास्ट 2 ब्लॉग पहले आपने एक ब्लॉग देखा था जिसमें एक पाखंडी बाबा ने ना भगवान विष्णु और बद्रीनाथ मंदिर के बारे में ना बहुत गलत अभद्र टिप्पणियां की थी। और बहुत सारे लोगों ने मेरे पर भी सवाल खड़ा किया कि रोहित भाई आप कैसे पहाड़ी हो, आप कैसे हिंदू हो कि आपने बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में इतना बुरा सुन लिया है। तो लोगों ने मुझे बोला क्यों तुमने उस बाबा का नाम नहीं पूछा, क्यों तुमने उस बाबा आधार कार्ड नहीं देखा, आखिर क्या पता वो बाबा है या कोई मौलवी है जो इधर बद्रीनाथ में आके ये बता रहा है कि बद्रीनाथ में नमाज पढ़ी जाती है, ये कराया जाता है, वो कराया जाता है। तो आज मैं बद्रीनाथ से स्पेशल उस बाबा से मिलने के लिए दोबारा आपका माणा गांव जा रहा हूं, वहीं जहां से स्वर्ग का रास्ता है, उसी भीम पुल पर वो बैठकर बाबा ना सबसे ये बातें बोलता है। तो आज जाके ना बाबा से बात करनी है फाइनल कि बाबा तुम बाबा हो या कोई ढोंगी हो, क्या हो, यहाँ क्यों बैठे हो, आखिर तुमने किस मुंह से बोला कि भैया बद्रीनाथ में नमाज पढ़ी जाती है। अगर कोई दिक्कत या कोई कहते हैं बदसलूकी मेरे साथ होगी तो देखा जाएगा। चलो मैं अपने होटल से ऊपर नीचे आ गया हूँ, अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ और चलता हूँ उस बाबा के पास, बात करके आता हूँ यार। क्योंकि ना ये चीज़ ना हमारे ऊपर भी सवाल खड़ी करती है, क्योंकि लगातार लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि रोहित भाई आपने उस बाबा की रिकॉर्डिंग क्यों करी, क्यों आपने लोगों को बताया कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। इसके ऊपर ना हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो भाई मैं अपना इस बात का खंडन करने के लिए और आप सब लोगों की बात रखने के लिए मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से माणा गाँव, और जाके आज ना फाइनल बात करूँगा बाबा से। या तो बाबा वहाँ रहेगा या बाबा सॉरी बोलेगा, माफ़ी मांगेगा कि भाई साहब मैंने ये गलती करी है इस तरीके से। क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे बहरूपिये, दूसरे धर्म के बहरूपिये हमारे ऐसे धामों में बैठ के ना बहुत सारे लोगों को बरगलाते हैं इस तरीके से। जहाँ पर देखो आपका मतलब बद्रीनारायण भगवान विष्णु, ये कब का है, कितने हजारों साल पहले, 60,000 साल तो यहाँ पर भगवान श्री क्या कहते हैं आपका नारद ने तपस्या करी, उस समय से यहाँ का इनका इतिहास है। वो बोलता है कि 500 साल पहले मुगलों ने यहाँ पर राज किया है। तो चलते हैं डायरेक्ट उसके पास और जाके वहीं बात करते हैं। ऐसा मेरा सपोर्ट करते हो ना, तो इस बार भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। बाबा जो भी बोलेगा, जहाँ भी बोलेगा, ध्यान से सुनना और इस वीडियो को ना पूरे भारत में शेयर करना, ठीक है। मैं निकलता हूँ यहाँ से माणा गाँव बाबा के पास। तो देखो ये बाबा अभी भी ना लोगों को यहाँ पर खड़ा होकर भड़का रहा है नारायण के बारे में, अनाप शनाप बोल रहा है। अच्छा कौन था नारायण? आप जानते हो? आप जानते हो? मैं जितना जानता हूँ उतना ही बता रहा हूँ ना। तुम नारायण को दर्शन करके आए हो तो देखो ये शिव की भूमि है, यहाँ शिव की एक घोड़ी रहता है, वो 12 महीने का यहाँ मालिक है और नारायण 6 महीने का मेहमान। ये बताओ आपको नारायण से क्या दिक्कत है? आप नारायण को चोर क्यों बोल रहे हो? चोर तो है, चोर बोलना पड़ेगा। अरे चुरा गई तो शिव लोग नहीं कल नया लेता तो तेरा शास्त्र का। दूसरी बात ये बताओ कि आपने बोला कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी, नमाज कहाँ पढ़ी जाती थी यहाँ पे? उस बदरुद्दीन बाबा मंदिर पे, जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद। बदरुद्दीन महाराज का आपने बदरुद्दीन बना दिया। महाराज जी कभी सुनिएगा, बढ़िया से पता कर लीजिएगा,
कि सरो जो आपका नारायण का जो मूर्ति है ना उसको खंडित करके कहीं गुफा में फेंक दिया। लेकिन यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, ये तुमसे किसने कहा? भाई बदरुद्दीन बाबा था, ये केदारुद्दीन बाबा था। अकबर और अकबर ने राज किया है। अकबर ने यहाँ राज किया है? दिल्ली का सल्तनत का है वो बात। यहाँ किसने राज किया है? ये रास्ता यहाँ किसने राज किया है? अरे भाई मैंने बताया मुसलमानों जब हिंदुस्तान में राज किया। तुम्हें पता है, अब बाबा जी बात सुनो, तुम्हें पता है बद्रीनाथ क्या है? बद्रीनाथ हमारे हिंदुओं का 4 धाम में से एक धाम है। हाँ, मुझे पता हम मानते हैं कि यहाँ पे हमारा, 3 धाम हम यहाँ अपने पवित्र अपने माँ बाप को लेकर आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तुमने कैसे कहा यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, पहले ये बताओ। वचन है भाई, पूछ लेना। भाई ये बाबा यहाँ बैठे हुए हैं और ये बोल रहे हैं मैं अघोरी हूँ, और ये बोल रहे हैं कि बद्रीनाथ मंदिर में नमाज पढ़ा जाता है। आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ लिखा है नमाज, कहाँ पर लिखा है नमाज पढ़ाता है? अरे यार तू जाके पता करना, क्यों मेरे को दिमाग तो अगर नमाज पढ़ाता है तो पूरे हिंदुस्तान से मैसेज आ रहे हैं कि इनसे पूछो कि इनका नाम क्या है और इनका आधार कार्ड चेक करो। आधार कार्ड दिखाओ अपना, आधार कार्ड दिखाओ अपना, दिखाओ क्या आधार कार्ड है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कहते हैं बाबा के नाम पे कोई क्या कहते हैं मौलवी भी बैठ सकता है। देखो भाई मैं तो यार आप लोगों की कहने पे ना दोबारा यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि भैया हम नहीं चाहते कि हमारी बद्रीनाथ जैसे हमारे जो देवों का स्थान है ना, यहाँ पे बंदा बैठ के कोई कहे कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। तो अब यहाँ बाबा का ना आधार कार्ड चेक करे, क्योंकि देखो मैं आज ना यहाँ से जोशीमठ निकलने वाला था, लेकिन फिर मैं ना ये यहाँ इसलिए रुका हुआ क्योंकि इनका आधार कार्ड चेक करना है। देखो बाबा जी हम बाबा लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, हम बाबा लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे धाम पर नमाज पढ़ी जाती है, ये किसने बोला आपसे? मैं ब्रिज पासी हूँ, ब्रिज का रहने वाला हूँ। ये लो फोटो खींचो। लेकिन आपने ये बात बहुत गलत ये लो बढ़िया से फोटो खींचो, इधर से खींचो। देखो भैया खींच लिया, आप इधर से खींचो। ये लोकल आधार कार्ड है आपका, कह रहे हैं भाई साहब, दिखाओ ना दिखाओ भाई। अब इस बाबा का ना आधार कार्ड चेक करें, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हमारे बद्रीनाथ में नमाज पढ़ी जाती है, और ये बोल रहे थे कि केदारनाथ में नमाज पढ़ी जाती है। आपने ये बात बहुत गलत बोली है, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन आज के बाद ना किसी से ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। बहुत गलत मैसेज जाता है। हमारी ये पवित्र भूमि हमारे 4 धामों से एक है, और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी। क्या मैसेज दे रहे हो आप? अघोरी हो बाबा जी, आपको ये नहीं पता आपने परसों क्या क्या बोला था? आप पता है बाबा, आपको नहीं पता आपने क्या बोला था? आपने बहुत कुछ बोल दिया परसों। अभी बताओ, आप 40 साल हो गया अब तक नारायण के भूमि में जो आया यहाँ नारायण का दर्शन करने, अब तक किसी ने पाया नहीं नारायण के दर्शन, क्योंकि आपने पा लिया। पहले खत्म कर लो, दो सवाल में सवाल मत करो बेटा। मैंने सुनो बाबा जी, मेरे को बताओ, अघोरी बाबा किसी का आगे हाथ फैलाता है? अघोरी बाबा हाथ फैलाता है किसी आगे? क्या बात कर रहे हैं? आप यहाँ बैठ के पैसा मांग रहे हैं लोगों से, दान दो बाबा जी। ऐसा है ना, हम भी साधु महात्मा की इज्जत करते हैं, लेकिन जो बाबा सुनो, जो बाबा हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करता है, तो ये बोलता है कि हमारे बद्रीनाथ में नमाज पढ़ी जाती है, ऐसे साधु पाखंडी ढोंगी बाबा को हम नहीं मानते हैं। अरे आप यहाँ ये क्यों फैला रहे हो कि यहाँ पर मुगलों ने नमाज पढ़ा है? अभी समय था, तब आपकी चिंता नहीं था, हम भी नहीं था। आपको अगर सुनिए तो आपको किसने बताया? आपने अगर नेट तो आपको किसने बताया? अच्छा एक मिनट आपको ये सिद्धि प्राप्त हुई थी? कहाँ पढ़ा आपने? कहाँ पढ़ा आपने? बाबा जी मैं गुरुओं का मुंह से सुना हूँ। कौन से गुरु थे? नाम बताओ गुरु का, कौन से गुरु थे? हाटेश्वरी महाराज का कोई गुरु नहीं होता। कहीं लिखा हुआ है? हाटेश्वरी महाराज का कहीं लिखा हुआ है? का कोई गुरु नहीं होता। मैंने बोला अघोरी का हाटेश्वरी कोई गुरु नहीं महाराज का होता। सुना। जवाब दो भाई की बात का जवाब दो। अघोरी का कोई गुरु होता है? अघोरी का कोई गुरु अरे नहीं होता। अघोरी स्वयं शिव है, उसका कौन से गुरु? फिर आप अघोरी को तेरा गुरु बोलो आप किसी गुरु की क्यों सुन रहे हो? अरे गुरु का नाम भी बता दिया। अघोरी है। बाबा जी आपसे एक निवेदन है, आप आज के बाद किसी से ये नहीं बोलोगे और इसने अपने गुरु का नाम भी बता दिया। अच्छा एक मिनट, आप आगे से किसी से ये नहीं बोलोगे कि ये बद्रीनाथ नहीं है, ये बद्रीदून है। आप किसी से ये नहीं बोलोगे ये केदारनाथ नहीं है, केदारुद्दीन है। आपने हमको बोला था लास्ट वीडियो में, हमने आपसे बात करी थी, आप नहीं बोलोगे आजकल किसी से। नहीं बोलूंगा, लेकिन देखो हाँ ना सच, ये कौन सा सच है जो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है? हमें बताइए, हम पढ़ेंगे। ये कौन सा सच है जो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ नमाज पढ़ा जाता? कहाँ लिखा है मुझे बताओ? आपके कौन से गुरु ने बताया? कौन था वो गुरु? हाटेश्वरी महाराज जी। मैंने तो किसी भी आज तक ना मैंने क्या कहते हैं किसी बाबा के मुंह सुना, ना किसी भागवत में सुना, ना किसी पुराण में सुना। क्या तुम्हारे गुरु इंडिया में फेमस? क्या तुम्हारे गुरु? मैं चाहता हूँ इंडिया मेरे पास आए, और आप नहीं, प्रेस मीडिया आए। आप सो चुके हो, आपको सोशल मीडिया पे गालियां बढ़ रही हैं। एकदम नहीं। तो बद्रुद्दीन कैसे आ गया? मैं तो इतना यहाँ पे बोलता हूँ कि आप आज के बाद किसी को बद्रुद्दीन नहीं बोलोगे किसी के ठीक बारे है में। भाई, नहीं बोलूंगा। देख रहे भैया इन ढोंगी बाबाओं को? मैं भैया माड़ा गांव की पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे ढोंगी बाबा को यहाँ से बाहर निकालो। भाई तो साहब, हिंदुस्तान आपने बाबा की एक-एक बात कैसे सुन ली। इंटरनल हेमरेज है?
एक बात पे तुमको जलन हो गया। किस और बात पे? और अंदर में तुम लोग इंटरनल हेमरेज खुद कर रहे हो अपने आप। भाई साहब हमें ये ज्ञान मत दीजिए। तुम किसी ना किसी मजार से मौलवी हो जो यहाँ बैठे हो। तुम किसी मजार के मौलवी हो। खोल के दिखाऊं? देख ले भाई, टाटा है कि गोटा है भाई। इनके जैसे ढोंगी बाबा ना यहाँ बैठ रहते हैं जो। हाँ भाई ये बोल रहा है यहाँ नमाज पढ़ते हैं। बद्रीनाथ में नमाज पढ़ जाती है क्या? तुम हिंदू नहीं हो क्या? जय श्री राम। देख लो भैया, ये है भैया हमारे माणा गांव के इन ढोंगी बाबाओं का सच। ये किसी ना किसी मजार के मौलवी हैं जो यहाँ आके ऐसा प्रचार कर रहे हैं। महाराज जी सब इकट्ठे एक कैसे कैसे ये बोल रहे हैं कि बद्रीनाथ मंदिर में नमाज पढ़ी जाती थी, वो नारायण चोर है, भगवान विष्णु चोर है, ये बोल रहा है बाबा। 800 साल पुरानी कहानी है। अरे काय का 800 साल? तुमने देखा? मैंने देखा नहीं, मैंने सुना। तुम्हें किसने बताया? मुझे हमने सुना कि तुम मौलवी हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? खोल के दिखाओ। खोल के दिखाओ भैया। ये है हमारे बाबा जिनको आप 10 रुपया 5 रुपया अपनी कमाई का देते हो। ऐसे ढोंगी बाबा हैं। तुम लोगों ने बोला था कि कल जाना रोहित भाई और बात करके आना। मैं बात करने गया हूँ और ऐसे लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इनसे बात पुलिस करे, प्रशासन करे, यहाँ के ग्राम प्रधान करे कि भाई आखिर ये बंदा सब लोगों में ये बात फैला रहा है कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। ये पैसों के लिए कर रहा है, ये क्यों कर रहा है हमें नहीं पता भाई। ओके, तुम्हारे जैसे ढोंगी बाबा को मेरी तरफ से ये है। तुम्हारे जैसे जोगी जिंदाबाद। चलो ठीक है भाई, क्या बात करें ऐसे लोगों से भाई। ऐसे ढोंगी बाबाओं के लिए क्या ही बोले यार। भाई मेरा तो ना भाई इतना मूड खराब हो गया और वहाँ पे ना इतनी सारी भीड़ लग गई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए गया हूँ क्योंकि ना मुझे लास्ट वाली वीडियो पे कम से कम 150-200 कमेंट आए थे इस चीज को लेके। रोहित भाई तुमने सुन कैसे ली? दोबारा रिटर्न आके यहाँ पे आया हूँ उस बाबा का इंटरव्यू लेने के लिए और वो बोल रहा है कि आज भी वो अपनी बात से मुकर नहीं रहा है कि वो बोलता है कि यहाँ पे आज भी नमाज पढ़ी जाती है। अभी आप डिसाइड करो इस वीडियो को। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक से हर एक अधिवक्ता के पास भेजो। अगर यूट्यूब से देख रहे हो हर पुलिस प्रशासन में भेजो। भाई आखिर ऐसे पाखंडी बाबा हमारे देवभूमि में क्यों बैठाए हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं। भाई जी ऐसा है, देखो हमने बाबा को तो सबक सिखाने की पूरी कोशिश करी और जितना समझाता समझा दिया। अब क्या है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे खत्म नहीं होती। यहाँ के सरपंच के पास घर जा रहा हूँ, माणा गांव के सरपंच का घर का है, वहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद उनसे बात करूंगा कि आखिर ऐसे ढोंगी बाबा को आपने यहाँ बैठने क्यों दिया है। फिर वो पुलिस से बात करेंगे जो उनको करनी है। ठीक है, तो चलते माणा गाँव के सरपंच के घर। चलो। ये ना 4 धामों में से एक है, हमारी सबसे पवित्र भूमि है। हाँ, ये हाल ही में आ गई बाबा। हाँ, तो इसका पता लगाओ कि ये है कौन। हमने इसका आधार कार्ड चेक किया, आधार कार्ड तो इसका नकली लग रहा हमें। अब आप यहाँ पे सरपंच हो, देखो हम तो मेरी उम्मीद आपका फर्ज बनता है, आपके गांव की बदनामी हो रही है इस वजह से कि ऐसा कोई साधु बैठ के ऐसा गलत मैसेज दे रहा है। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पर ऐसे ये बदतमीजी कोई वो भी हिंदू बदतमीजी भी नहीं है ना, हमारे ये 4 तो- धाम को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके। हमारे धर्म पे सवाल खड़ा कर तो भैया आपका हम सरपंच जी के घर जाके सरपंच जी से मिल के आ गए। वो बोल रहे हैं कि अभी हम 3-4 लड़के लोग जाएंगे और कल पुलिस वालों को भी लेके जाएंगे इस बाबा के पास। तो मैं गलत हूं तो आप बता दो या बाबा सही है तो आप बता दो, जो भी सही है कमेंट से। बाकी इस वीडियो को ना पूरे हिंदू धर्म के लिए इतना फैला दो कि ऐसे ढोंगी बाबा हमारे किसी भी धार्मिक स्थान पे शरण ना लें।